जय महाराज। महाराज, राम शिविर से हमें पता चला कि राजकुमार मेघनाथ का सर्प शस्त्र विफल हो गया है। भगवान गरुड़ ने इन दोनों तपस्वियों के प्राण बचा लिए हैं। श्री राम शिविर में हर्षोल्लास और प्रशंसा की लहर दौड़ गई है। मेघनाथ, उठो और मेरे महल में मेरे साथ चलो। मैं अपने निजी महल में तुमसे इस स्थिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। पिताजी, मुझे इस तरह यहां बुलाने का क्या मतलब है? ऐसी कौन सी बात है जो आप सबके सामने नहीं कह सकते? आप क्या कहना चाहते हैं? पुत्र मेघनाथ, इस समय राम शिविर में पूरी सेना और वे दोनों तपस्वी पूरे जोश में होंगे। कल वे पूरी शक्ति और उत्साह से युद्ध करेंगे। तुम्हारी एक भी लापरवाही तुम्हारे लिए घातक सिद्ध होगी। इसीलिए वह शस्त्र अपने पास रखो जिसके एक ही प्रहार से युद्ध समाप्त हो जाएगा। तुम समझ गए होगे कि मैं किस शस्त्र की बात कर रहा हूं। मैं शक्ति बाण की बात कर रहा हूं। कल के युद्ध में तुम इस शस्त्र के एक ही प्रहार से युद्ध समाप्त कर सकते हो। पिताजी, आपने मुझे युद्ध जीतने की एक तरकीब बताई थी जिसे अगर मैं इस्तेमाल करूं तो युद्ध मिनटों में समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं मेघनाथ इस तरकीब के बिना भी युद्ध जीत सकता हूं। अब मुझे अपनी आज्ञा दीजिए पिताजी। मैं आपके निर्देशों के अनुसार कल के युद्ध की तैयारी करने जा रहा हूं। लंका में युद्ध अपने चरम पर था। वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से जाना जाता था, अपनी जादुई शक्तियों के साथ युद्ध के मैदान में उतरा। हे श्री राम और लक्ष्मण, तुम दोनों कहां हो? मेघनाथ तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। क्या तुम दोनों मुझसे लड़ने से डरते हो? युद्ध के मैदान में आओ, मुझसे लड़ो। अरे दुष्ट मेघनाथ, ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। योद्धा लड़ते हैं, वह ज्यादा कुछ नहीं कहता। मैं लक्ष्मण तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ और कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। बहुत हो गया जीना, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है लक्ष्मण, अब कोई बातचीत नहीं होगी, केवल युद्ध होगा, युद्ध। तो लक्ष्मण, अगर तुम मेरे इस हमले से खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। लक्ष्मण, अगर तुम मेरे इस हमले से खुद को बचा सकते हो तो बचा लो। अगर तुम बच गए तो अच्छा है, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, यह और भी खतरनाक होता गया। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब क्रोध में आकर मेघनाथ ने एक भयानक निर्णय लिया। उसने लक्ष्मण पर अपनी पूरी शक्ति से शक्ति बाण अस्त्र के द्वारा आक्रमण करने का निश्चय किया। यही वह अंतिम उपाय था जिससे इस युद्ध का अंत हो सकता था। एयूएम ब्रह्मदेवाय नमः। हे भगवान ब्रह्मा, शक्ति बाण प्रदान करने के आपके वचन को पूरा करने का समय आ गया है। इस शत्रु का नाश करना और इस भयंकर युद्ध का अंत करना आवश्यक है। इसलिए कृपा करके शक्ति बाण प्रकट कीजिए। लक्ष्मण, मेरे प्रिय भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा हृदय कांप उठा है। तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे होगी? परंतु तुम्हें इस स्थिति में देखना मेरे लिए असहनीय है। हे श्री राम, हे प्रभु श्री राम, दुखी मत होइए। भाई लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। मैं अभी सुषैण वैद्य को लाता हूँ। वे निश्चित रूप से भाई लक्ष्मण का इलाज करेंगे और उन्हें फिर से स्वस्थ कर देंगे। आप सब चिंता न करें, मैं देखता हूँ क्या हुआ। वह जरूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि उएन पर शक्ति बाण का हमला हुआ है। इसीलिए लक्ष्मण को बचाने के लिए हमें संजीवनी बूटी लानी होगी। अगर सुबह से पहले उएन यह बूटी लगा दी जाए
तो वह शायद बच जाए। वैद्य जी, ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी? कृपया मुझे बताएं वैद्य जी, मैं ये संजीवनी बूटी वहाँ से लेकर आऊंगा। यहाँ से 5000 मील उत्तर में द्रोणागिरी पर्वत है। उस पर्वत पर आपको कई शाकाहारी पौधे तेज रोशनी से जगमगाते हुए दिखाई देंगे। सबसे चमकदार पौधा संजीवनी बूटी नामक औषधीय पौधा है। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ जाते हैं और संजीवनी को लाने के लिए तेजी से द्रोणागिरी पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। उत्तर दिशा में उड़ते हुए हनुमान जी को अचानक कई पर्वतों के बीच एक पर्वत दिखाई दिया, जिसकी चोटी से आकाश की ओर एक तेज रोशनी जाती हुई दिखाई दी। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यह द्रोणागिरी पर्वत है। हनुमान जी उस पर्वत की ओर मुड़े और उड़ते हुए उसकी चोटी पर पहुंच गए। हनुमान जी वहां उतरे, लेकिन तभी एक घटना घटी। हनुमान जी का पैर जमीन पर पड़ते ही सारा प्रकाश हवा में गायब हो गया और वहां सन्नाटा छा गया। हे वैधराज धन्वंतरी और सभी पवित्र जीवनदायिनी औषधि पौधे, मुझे मेरे स्वामी श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के इलाज के लिए संजीवनी चाहिए। अतः आप पुण्य मेरे सामने प्रकट होकर जीवन दान के इस प्रमुख घटनाक्रम को पूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करें। हनुमान जी उस ऊर्जा प्रवाह का अनुसरण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटी पहाड़ी के टुकड़े से रंगीन प्रकाश निकल रहा था और चारों ओर एक मनमोहक दृश्य बना रहा था। उस प्रकाशमान ऊर्जा स्रोत से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। हनुमान की इच्छा के अनुसार उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हनुमान के सामने जमीन पर 2 फूल रख दिए। अचानक वे दोनों फूल अपना रूप बदलकर इस पूरे क्षेत्र में दिव्य प्रकाश से जगमगाते औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों के रूप में प्रकट होने लगे। पूरा क्षेत्र इन दिव्य प्रकाश से जगमगाते औषधीय पौधों और शाकाहारी पौधों से भर गया। हनुमान जी इस दिव्य प्रकाश से जगमगाते क्षेत्र में संजीवनी बूटी की खोज करने लगे, लेकिन उन्हें वह नहीं मिली। जब हनुमान जी संजीवनी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने पूरे पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया और फिर उस पर्वत को अपने हाथ में लेकर श्री राम की ओर उड़ गए। हनुमान के अभी तक न लौटने से चिंतित श्री राम ये कहते हैं, हे जांबवान जी, हे विभीषण जी, भोर होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और हनुमान संजीवनी लेकर नहीं लौटे हैं। कहीं वे भूल तो नहीं गए और विश्राम करने नहीं चले गए? वे कब लौटेंगे? हे प्रभु, चिंता मत करिए, उनका नाम संकट मोचन है। हनुमान जी शीघ्र ही जीवन रक्षक संजीवनी बूटी लेकर लौटेंगे और आपके और हम सबके कष्टों को दूर करेंगे। उन पर विश्वास रखिए। हे प्रभु, क्योंकि मुझे संजीवनी बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं पूरा पहाड़ ही ले आया हूं। वैद्य स्वयं संजीवनी बूटी ढूंढ लेंगे और लक्ष्मण भैया को उसकी औषधि देंगे, जिससे वे ठीक हो जाएंगे। हे प्रभु, चिंता न करें। तो मेरे प्रिय राम भक्तों, यह लंका कांड के भाग 7 में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच हुए दूसरे युद्ध का वीडियो था, जिसे आप सभी ने देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम की जय। सभी संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी की जय। लाखान लाल की जय। नमस्कार। मेरे प्रिय और महत्वपूर्ण दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। नमस्कार। वंदे मातरम।